तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये जो हमारे माइंड पे ये जो ढक्कन है, एक बार हम इस ढक्कन को निकाल के जो भी मैं बातें बोलूँ आप उसे आपके माइंड में जाने दीजिए। एंड उसके बाद जब आपको लगे कि अरे ये बात अच्छी नहीं थी तो उसे निकाल दीजिए, और जो बात आपको लगे कि नहीं ये बात अच्छी थी आप उसको अपने अंदर रखिए। तो आप सभी ने अपने माइंड का वो जो ढक्कन है उसे खोल दिया? यस और नो? अरे तुम्हें पता सुरतीस हो तो ज़रा ज़ोर से यस और नो। अच्छा, तो आई थिंक जैसे मेरे को जो टॉपिक दिया गया है यूथ के ऊपर, तो अगर हम देखें कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल एडिक्शन है। एंड समवेयर वी ऑल्सो काइंड ऑफ वांट कि हम उस एडिक्शन से कहीं ना कहीं बाहर आए, वो जो रियल दुनिया है उस रियल दुनिया से बाहर आकर इस रियल दुनिया में आ सके। हम सब कहीं ना कहीं चाहते तो हैं पर कुछ करते नहीं हैं उसके लिए। तो आई थिंक मैं आपको कुछ 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपकी जो मोबाइल एडिक्शन है आई ट्राई कि कम होगी। क्योंकि जिस तरह पहले हमारी फिंगर्स ऐसे चलती थी, क्योंकि हम बुक्स पढ़ते थे, हमारी फिंगर्स ऐसे चलती थी, पर अब हमारी फिंगर्स ऐसे चल रही है बिकॉज ऑफ द रील्स। लेकिन हमें कोशिश करना है कि ये जो फिंगर्स ऐसे चल रही है इसको फिर से हम ऐसे लेकर आ सके। पहले अगर हम देखते थे तो इंडिविजुअल समाधि होती थी, लाइक कोई एक ही संत होते थे वो समाधि लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि 10-15 संत ने मिलकर सोचा कि चलो हम समाधि लेते हैं, नहीं, इंडिविजुअल समाधि होती थी। पर अगर आप अभी मेट्रो में जाए तो वहाँ पे ग्रुप समाधि होती है, सभी के सब दे आर इनटू मोबाइल। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है कि मोबाइल अच्छा है या फिर बुरा? अच्छा है और अच्छा है और बुरा है? It kind of depends on its use. So it's kind of like a knife. अगर आप उसे वेजिटेबल्स कट करने के लिए यूज कर रहे हो तो इट्स रियली वेरी हेल्पफुल, बट वही नाइफ को आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए यूज कर रहे हो, सो इट्स नॉट गुड। तो सेम वेज मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी है। जिस तरह अभी जैसे गर्मी बहुत है तो हम सभी जूस पीते हैं। आप कभी बाहर जाकर अगर आपने जूस पिया होगा तो उनके पास एक मशीन होती है जिसमें वो फ्रूट डालते हैं, तो पीछे से उस फ्रूट का कचरा निकलता है और आगे से वो जूस मिलता है। तो आप लोग क्या लेते हैं, वो कचरा लेते हैं या फिर वो जूस लेते हैं? जोर से, जूस या कचरा? हम सब जूस ही लेते हैं, कचरा नहीं लेते। तो सेम वे ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल के अंदर एज इन कचरे जैसी भी चीज़ें हैं और जूस की तरह अच्छी चीज़ें भी है। सो इट्स ऑल अप टू अस कि हम कौन सी चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी, काइंड ऑफ डिपेंड्स ऑन इट्स यूज। सेकेंड चीज़ कि जब भी हम मोबाइल देखते हैं तब हमारे अंदर से डोपामिन कहकर एक हार्मोन होता है जो रिलीज होता है, जिससे हमें इच्छा होती है कि हम और देखें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चॉकलेट खाते हैं तो एक डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है जिससे यू आर लाइक कि और खाओ खाते ही जाओ। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि ये जो डोपामिन है हम इसको एक अच्छे से चैनलाइज कर सके। गीता में भगवान श्री कृष्ण 2nd अध्याय में बोलते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ छोड़नी है तो आपको कोई उससे ऊपर वाली चीज़ पकड़नी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक छोटी कार है, अभी मैं आपको मर्सिडीज दूँ और बोलूँ कि ये जो कार है आप दे दो किसी को, तो आप डेफिनेटली दे दोगे क्योंकि सामने आपको मर्सिडीज मिल रही है। तो सेम वेज हमें यही करना है, अगर मोबाइल से छूटना है तो ये जो छोटी चीज़ है इससे कोई बड़ी चीज़ को पकड़ना है। अब बड़ी चीज़ को पकड़ना इन सेंस कि हमें कोई गोल लेना है। हम सभी को पता है कि हमारी लाइफ में गोल होना चाहिए। अगर गोल नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि आप आपके घर से निकले, अब आपको पता ही नहीं कि आपको कहाँ जाना है, तो आप क्या करोगे, लाइक इधर उधर 2-3 राउंड मारकर फिर से आ जाओगे। तो इसीलिए अगर हमारी लाइफ में गोल नहीं होगा तो हम इधर उधर ऐसे ही 2-3 राउंड मारकर आ जाएंगे, कुछ और उससे एक्स्ट्रा नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ अच्छा करना है, तो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें हमारी लाइफ में कोई एक गोल डिसाइड करना है। अगर हम रामायण में भी देखिए तो राम जी का एक गोल डिसाइड था कि मुझे माता सीता को ढूंढना है। फिर बीच में चाहे क्यों ना कितनी भी मुश्किलें क्यों ना है, वी ऑल नो कि वो राजा हैं और उनकी सेना में कोई और है भी नहीं, वानर भालू है और सामने जो है रावण, उसके पास बहुत अच्छी सेना है, पर तो भी राम जी जीते। क्यों? क्योंकि उनके पास एक गोल डिसाइड था कि भाई मुझे माता सीता को ढूंढना है, अब मैं कैसे भी ढूंढूं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ कि मोबाइल अच्छा भी है बुरा भी। सेकेंड कि हमें हमारे डोपामिन हार्मोन को एक चैनलाइज करना है। एंड थर्ड कि हमें हमारी लाइफ में गोल बनाना है। ये जो मोबाइल है इससे कोई बड़ी चीज़ को हमें लेना है। फोर्थ चीज़ जो मुझे बहुत हेल्प करती है
बनाना रात को सोने से पहले, और टाइम टेबल भी ऐसा कि मेरे को 8 o'clock to 9 o'clock ये करना है, जैसे 6 o'clock to 2 o'clock स्कूल, या 7 o'clock to 2 o'clock स्कूल में, 2 o'clock to 2:30 लंच, 2:30 से 3 ये, 3:30 से 4 ये। तो हमें कोशिश करनी है कि हम हमारे डे को अच्छे से एक टाइम टेबल के अंदर ला सके और उसको फॉलो भी कर सके। आई थिंक आप में से कई सारे लोग बनाते होंगे टाइम टेबल, बट इट्स रियली वेरी हार्ड टू फॉलो इट। तो हमें क्या करना है, टाइम टेबल तो बनाना है पर उसके साथ हमें फॉलो भी करना है इसे। उसके बाद आई थिंक डिजिटल डिटॉक्स, ये हम सभी को पता है, हम सभी को, आई थिंक मैं जो भी बातें बोलूँगी आप सभी को पता ही होगी, बस वो ये है कि हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आप डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं एक वीक में, या यू कैन स्टार्ट कि हम पहले एक मंथ में एक बार मोबाइल को हमें छूना ही नहीं है। एंड उसके बाद पनिश आप खुद को कर सकते कि अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको मोबाइल छोड़ना है, मोबाइल बहुत ख़राब है, मैं भी मोबाइल यूज़ करती हूँ, तो मोबाइल यूज़ करना है पर उसका ओवर यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, खुद को पनिश कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने 1 घंटे से ज़्यादा मोबाइल यूज़ किया तो मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे एज एन करेले की सब्ज़ी खानी पड़ेगी। जो भी आपको नहीं पसंद वो आप एज एन उसको पनिशमेंट में डाल दीजिए। ये चीज़ आई थिंक मैंने मेरे मामा से सीखी। मेरे मामा, उनका भी एक रूल है कि अगर वो सुबह मंदिर नहीं जाएंगे तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। तो ये बहुत हेल्प करता है। आप खुद को कोई ज़्यादा बड़ी भी पनिशमेंट नहीं, छोटी सी कोई पनिशमेंट आप खुद को डाल दीजिए। उसके बाद आई थिंक जो 18 ईयर 19 ईयर ये एज एन आपका गोल्डन टाइम है। हमें इस गोल्डन टाइम को जाने नहीं देना है, क्योंकि ये जो टाइम है ये बार बार नहीं आता। हमें कोशिश करनी है कि एज एन जब हम यूथ है, जब हम एकदम अच्छे हैं, टीनेज के अंदर है, तो वी हैव टू ट्राई कि हम अपने टाइम का मोस्ट ऑफ अच्छे से उसे यूटिलाइज कर सके। इसलिए इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये जो गोल्डन पीरियड भगवान जी ने दिया है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, ताकि बाद में रिग्रेट ना होवे। क्योंकि अभी यही कुछ 10 ईयर्स है, 5 ईयर्स है, आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपके आने वाले जो 40 ईयर्स या 60 ईयर्स है वो अच्छे से जा पाएंगे। इसलिए ये बात को हमेशा याद रख के अगर हम करेंगे तो इट्स गोना रियली हेल्प अस। उसके बाद डू इट नाउ रिग्रेट लेटर, जो मैंने आपको अभी कहा। एंड आई थिंक एज अ यूथ आप सभी इंडिया का फ्यूचर हो। आई थिंक मैंने आज एक बहुत ही सुंदर बात सुनी थी कि ये क्या है, आपको ये क्या दिख रहा है, ब्लैंक पेज। तो आई थिंक दिस ब्लैंक पेज रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर ऑफ यूथ। दिस इज द ब्लैंक पेज। और ये जो पेन है, इस पेन से ये जो ब्लैंक पेज है ये भी आपके पास है, ये पेन भी आपके पास है। इट्स अप टू यू कि आप इस ब्लैंक पेज को फाड़ देते हो, या इस ब्लैंक पेज पे एक बहुत अच्छा एक ड्राइंग बनाते हो, या फिर कुछ अच्छी चीज़ें लिखते हो। सो इसलिए हमेशा याद रखिए कि दिस ब्लैंक पेज रिप्रेजेंट्स योर फ्यूचर। और ये जो पेन है ये किसी के हाथ में भी नहीं है, आपकी पेन आपके ही हाथ में है। सो इट्स अप टू यू कि आप उसका कैसे यूज़ करते हो। तो इसलिए आप यू आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, जैसे मैंने एक बुक लिखी थी उसका नाम ही यही था कि आज के बच्चे कल का भविष्य। तो जो आज की युवा है वही कल के भारत का भविष्य है। उसके बाद आई थिंक मैंने आपको कई सारे पॉइंट्स बताए, बट अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर से वो बात नहीं आएगी कि भाई मुझे मोबाइल छोड़ना है, तो आई थिंक दुनिया में आप कभी कोई भी आपको मोबाइल नहीं छुड़वा सकता। तो इसलिए एक बात खुद के अंदर से आनी, क्योंकि ये बातें अगर आप इसको फॉलो करोगे तो कुछ टाइम तक तो आपका स्क्रीन टाइम कम रहेगा, पर इवेंचुअली उसके बाद जैसे पहला स्क्रीन टाइम था वैसा ही आपका फिर से हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये बात अंदर से आनी कि नहीं भाई मुझे ये जो मोबाइल है इसको कम यूज़ करना है, इसका ओवर यूज़ नहीं करना है, तभी इट्स गोना हेल्प यू। एंड इसके बाद आप इन बातों को इम्प्लीमेंट करें और पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं है कि आपको मोबाइल को कम करना इट्स वेरी हार्ड। अगर आप जैसे आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग्स के अंदर आप जाके देखिएगा, एक डिजिटल वेलबींग कर एक चीज़ आती है, आप उसको दबाइए और उससे पहले तो आपको पता चलेगा कि आप पूरे दिन में कितना फ़ोन देखते हैं, कौन सी एप्लीकेशन पे आप सबसे ज़्यादा टाइम अपना बिता रहे हैं। और फॉर एग्जांपल एज एन इंस्टाग्राम, आप इंस्टाग्राम पे 4 आवर आपका जा रहा है, 4 घंटे आप बिता रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि जस्ट अगले दिन आपको 1 घंटा करना है। अगर आपका 4 आवर हो रहा है तो यू काइंड ऑफ हैव टू ट्राई कि आपका 3 आवर 40 मिनट्स हो गए, सिर्फ 20 मिनट कम करिए पहले दिन, अगले दिन और उसमें से 5 मिनट कम करिए,
धीरे धीरे अगर आप करेंगे ना तो आप फिर से उस मोबाइल से एडिक्टेड नहीं होंगे। एंड इसके बाद आई थिंक एज एन यूथ हम सभी के लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डिसिप्लिन है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ, आप सभी डूमस सूरत में है तो डेफिनेटली कभी ना कभी डूमस गए होंगे। जब हम डूमस में बैठते हैं और वो जो लहरें आती हैं हमारे पैर के पास और फिर जाती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि ये आ रही है, जा रही है, आ रही है और जा रही है, तो वी काइंड ऑफ एंजॉय रियली मच। बट आप सोचो कि वो लहर बस आ ही रही है, आपके पास आ रही है, वो पीछे ही नहीं जा रही। मतलब ऐसे वो बाढ़ आ सकती है, सुनामी आ सकती है। तो इसलिए जब वो लहर डिसिप्लिन में थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, तब वी वर काइंड ऑफ लाइक एंजॉयिंग अ लॉट। पर जैसे ही वो बस आ ही रही है, जा नहीं रही है, तो हम सब डर गए। तो इसलिए हमारे लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन इट मीन्स टाइम पे उठना, हर चीज़ एज एन एक प्रॉपर टाइम पे करना, तो डेफिनेटली डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। एंड उसके बाद जो थर्ड चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज एन स्टूडेंट लाइफ हमारे साथ जो इवेंट होता है वो है हमारी एग्ज़ाम, प्लस इवेंट प्लस रिस्पॉन्स। हम उस पर रिस्पॉन्स अगर एक दिन पहले वाली पढ़ाई करते हैं तो उसका जो आउटकम है वी ऑल नो कि उसका आउटकम कैसा होगा। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीछे जाकर देखें, राम जी में देखें तो राम जी के साथ एक इवेंट हुआ कि माता सीता का हरण हो गया। अब अगर वो चाहते तो वो रिस्पॉन्स कर सकते थे, अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने रिस्पॉन्स ऐसे नहीं किया, उन्होंने ये सोचा कि मैं माता सीता को ढूंढ कैसे सकता हूँ, और उसका जो आउटकम था वी ऑल नो कितना अच्छा था, माता सीता उनको फिर से मिल गई। तो सेम वेज हम सभी के साथ भी हमारे लाइफ में कई सारे इवेंट होते हैं। इट काइंड ऑफ जस्ट डिपेंड कि आप उसको रिस्पॉन्स कैसा करते हो। आप जैसा रिस्पॉन्स करोगे वैसा ही आउटकम होगा, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट रिस्पॉन्स। 90% चीज़ें रिस्पॉन्स पर ही होती है। तो एज एन आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। तीसरी चीज़ कि आज के युवाओं में क्षमता की कमी बिल्कुल भी नहीं है। वी काइंड ऑफ ऑल हैव ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ। जो चीज़ की कमी है वो है प्रेरणा की। अगर हम हनुमान जी को देखें तो जब हनुमान जी को लांघना था तो उनमें क्षमता की कोई कमी नहीं थी, उनके पास बहुत पावर थी। पर जो चीज़ की कमी थी वो थी प्रेरणा। वो था एक काइंड ऑफ कोई आकर उन्हें कहे कि अरे यू हैव लॉट्स ऑफ पोटेंशियल, यू कैन डू दिस। सो इसलिए हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एज अ यूथ, एज अ टीनेजर, वी काइंड ऑफ हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, वी हैव ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ। जो चीज़ की कमी है वो यही है कि कोई आकर हमें कहे कि भाई यू आर डूइंग रियली वेरी गुड एंड यू कैन डू दिस थिंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक में कल ही पढ़ा था कि एक फ़िश होती है जापान के अंदर जिसका नाम है कोई, वहाँ पर वो उन्हें कोई बोलते हैं। तो उस फिश को अगर आप एक बकेट के नीचे डालोगे तो वो ओनली 3 to 4 आई थिंक पापा इंच थी, इंच सॉरी, तो 3 to 4 इंच जितनी ही लंबी हो पाती है। उसके बाद अगर आप उसको एक टैंक के अंदर डालो, फिश टैंक के अंदर, तो वो 6 to 7 इंच ही लंबी हो पाती है। पर आप उसी फिश को एक समुद्र के अंदर डालो तो वो 6 to 7 फुट लंबी हो जाती है। अब जैसे एक एलिफेंट का भी हम सबने सुना कि उसको बचपन में बांध दिया रस्सी से, फिर बड़ा होकर भी वो नहीं निकल पाया, क्योंकि एज इन कहीं ना कहीं हमारी ये माइंडसेट हो जाता है कि भाई हम ये नहीं कर सकते। वो फिश को क्या लगा कि जब उसे बकेट में डाला तो फिश वाज लाइक कि मैं इतनी ही बड़ी हो सकती हूँ, वो इतनी ही बड़ी हुई। जब उसे फिश टैंक में डाला सो ही और शी वाज लाइक कि अरे नहीं, मैं और एक्सपांड कर सकती हूँ। और उसी फिश को, जब वो कोई फिश को हमने डाला उसके अंदर, समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर, तो 6 to 7 फुट लंबी हो गई। तो आई थिंक एज ए यूथ वी हैव ट्रिमेंडस पोटेंशियल, ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ। बस हमें एक बार खुद को जानना है, एक बार खुद को पहचानना है। अब हम खुद को जाने कैसे? आप सभी अपनी फिंगर ऐसे करें, ओके? अब मैं आपको जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन देती रहूँ आप वैसे करते रहिए। जब मेरी टेडेक्स की स्पीच थी तब भी मैंने ये किया था, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सभी अपने ईयर्स को टच करें, आप सभी अपने फोरहेड को टच करें, आप सभी अपने चिक्स को टच करें, अपने फुट को और अपने हैंड को, अपनी आईज को, जिसके चश्मे वो चश्मों को, अब खुद को टच करें।
या अपने हार्ट को टच किया, खुद को करें। आई थिंक यही है कि हमें खुद को जानना। अब ये नहीं कि हम घर जाके सोचे कि मैं कौन हूँ, मैं खुद को है, वैसे नहीं, पर हमें ये जानना कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। क्योंकि देयर इज अ रियली वेरी गुड कोट दैट द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज टू फाइंड द पर्पसफुल लाइफ, ओके, टू फाइंड द मीनिंगफुल लाइफ। तो इसलिए हम सभी, अब जैसे एज एन यूथ हम देखें तो आई थिंक हमारे पास 1000 चीज़ें हैं खुश होने के लिए, बट तो भी आप सभी न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया पे देखते होंगे कितने सारे यंगस्टर्स यूथ डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आई थिंक एक बहुत ही सुंदर चीज़ है कि जब जिस उम्र में हमारे दांत टूटने चाहिए, हर एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, कि जिस उम्र में हमारे दांत टूटने चाहिए आजकल उस उम्र में लोगों के बच्चों के दिल टूट रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कोशिश करें कि हम एज इन स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े। स्पिरिचुअलिटी इट मीन्स कि जस्ट एक भरोसा रखना कि डेफिनेटली देयर इज वन पावर बिगर देन यू एंड हु इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू, एंड जस्ट दैट पावर वांट्स कि आप ही अच्छा काम करें। तो इसलिए मैं सभी यूथ से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी, इट मीन्स कि एक विश्वास लाइए कि हमेशा आपके साथ कोई और ना भी हो तो डेफिनेटली भगवान जी इज ऑलवेज विथ यू, कि आप जो भी करें, जो भी मतलब अच्छा करें तो ही। तो इसलिए, और उसके बाद आई थिंक हमेशा खुद के फेस पे एक स्माइल रखें। बहुत ही सुंदर चीज़ है कि कृष्ण जी के जीवन में कितनी चीज़ें छूटी, जब वो पहले तो उनके माता पिता छूटे जो उनके रियल मम्मा पापा थे, उसके बाद गोकुल वृंदावन छूटा, उनके फ्रेंड्स छूट गए, गोपियाँ छूट गई, और फिर और बड़े हुए तो उनके जो जिन माता पिता के साथ वे रहते थे वे भी छूट गए। तो उनके जीवन में राधा रानी भी छूट गई। तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कई सारी चीज़ें छूटी, पर जो एक चीज़ नहीं छूटी वो थी उनकी स्माइल, उनकी मुस्कुराहट। तो आई रिक्वेस्ट आप सभी से कि हमारे लाइफ में कितनी भी चीज़ें क्यों ना छूट जाए, एक चीज़ जो नहीं छूटनी चाहिए वो क्या है, हम सभी की स्माइल। और ये आजकल बोलते हैं ना कि हमें दान करना चाहिए, जैसे ये स्माइल ये एक ऐसा दान है, एक ऐसी चीज़ है जो फ्री में हम लोगों को दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग वॉक पे निकले तो एज इन इंडिया के अंदर तो आप किसी को स्माइल दो तो वो डर जाते कि भैया मेरे को स्माइल क्यों दे रहे, कहीं चोरी तो नहीं कर ले। बट आई थिंक वी काइंड ऑफ हैव टू ट्राई टू चेंज दिस माइंडसेट। हम कोशिश करें कि आप हमेशा मुस्कुराते रहे, कोई भी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, एक स्माइल, और यूथ के फेस पे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमेशा आप मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती मगर ये बहुत कुछ रचती है। ये जो स्माइल है, ये जो मुस्कान है, इसकी कोई कीमत नहीं होती मगर ये बहुत कुछ रचती है। ये पाने वाले को खुशहाल करती है और देने वाले को कुछ घाटा नहीं होता। ये क्षणिक होती है लेकिन यादों में हमेशा समाये रहती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला सके और कोई इतना गरीब भी नहीं कि इसके फायदे न उठा सके। ये घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है और दोस्तों की तो पहचान है। ये थके हुए के लिए आराम है, निराश के लिए रोशनी है, उदास के लिए सुनहरी धूप है, और हर मुश्किल की कुदरत की सबसे अच्छी दवा है। तब भी न तो भीख मांगने से, न तो उधार मांगने से, न तो चोरी करने से, और न तो खरीदने से मिलती है। क्योंकि सच बात बताऊं तो ये मुस्कान किसी काम की नहीं। मुस्कान, अगर यहाँ किसी का नाम होता है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे मुस्कान आई मीन स्माइल। तो ये मुस्कान किसी काम की नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट लाइन है तो, कि ये मुस्कान किसी काम की नहीं जब तक आप इसे किसी को दे न दें। तो इसलिए आप भी मुस्कुराते रहिए और लोगों को भी आप अपनी मुस्कान देते रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद आई थिंक आप सभी बहुत यूनिक है खुद के रूप में ही। हम भगवान जी ने हम सभी को बहुत यूनिक बना के भेजा है। हमारे फेस की फीचर्स, हमारी थंब प्रिंट, हर चीज़ अलग है। तो एक छोटी सी चीज़ की, एक बार एक प्लम जो फ्रूट होता है, उसने भगवान जी से कहा कि हे भगवान जी आप मुझे बनाना बना दीजिए। तो भगवान जी वाज लाइक कि क्यों? तो उसने कहा क्योंकि उन्हें वो जो व्यक्ति आ रहा है उसे बनाना चाहिए। तो भगवान जी ने कहा तथास्तु। वो अंकल ने जब बनाना देखा तो वो एकदम सड़ा हुआ था, तो उन्होंने नहीं लिया। वो आगे गए, उन्होंने ऑरेंज उठाया। सो दैट बनाना सेड कि हे भगवान
जी प्लीज़ आप मुझे ऑरेंज बना दीजिए। एंड भगवान जी वाज लाइक कि क्यों? तो दैट बनाना सेट, क्योंकि उस इंसान को ऑरेंज चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब जब वो ऑरेंज बना और वो व्यक्ति ने खोल कर उसे अपने मुंह में डाला और थूका, क्योंकि वो बहुत कड़वा था। अब वो जो ऑरेंज बना, ही अगेन सेड कि प्लीज भगवान जी क्या आप मुझे ग्रेप्स बना सकते हैं? भगवान जी ने कहा तथास्तु। तो वो व्यक्ति ने ग्रेप्स की तरह देखा भी नहीं। तो वो भगवान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे भगवान जी आप फिर से मुझे वो प्लम बना दीजिए। कोई तो होगा जो यहाँ इस शॉप में आएगा जिसे प्लम पसंद होगा और वो लेकर जाएगा। आई थिंक हमें खुद को चेंज, मतलब टाइम के साथ खुद को चेंज करना चाहिए, पर हम जैसे हैं बहुत यूनिक है। हमें कभी भी डिप्रेशन या इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, भगवान जी ने आपको बनाकर भेजा। और अगर हम उसमें फिर कोई चेंजेस करते हैं तो हम भगवान जी का ही एज एन अपमान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी कि हम जैसे हैं वैसे बहुत यूनिक है। एंड उसके बाद आई थिंक ये ऐसा ही नहीं कि आपने यहाँ तालियां बजाई और उसके बाद आपको 3-4 दिनों तक याद रहे और 5वें दिन आप सब काइंड ऑफ भूल जाए। तो आई वांट कि आप सभी इनमें से सिर्फ कोई एक बात भी लेकर आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और इसमें अगर एक हल्का सा भी चेंज आएगा, सो आई विल बी रियली वेरी हैप्पी। तो इसलिए मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी घर जाकर जिस तरह अभी आपकी माइंड का ये जो ढक्कन खुला हुआ है, आई थिंक ये सारी बातें चली गई होंगी। तो इसलिए ये बातें जाने के बाद चली तो गई अंदर, बस अभी इम्प्लीमेंटेशन का जो हमारा पार्ट है वो बाकी है। तो आप सभी ये जो बातें हैं इनको इम्प्लीमेंट करिए एंड आई थिंक ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। बस एक छोटी सी बात कि आई थिंक हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और जब भी प्रॉब्लम आती है वी आर काइंड ऑफ लाइक कि हे भगवान जी क्यों आपने हमें प्रॉब्लम दे दी। तो एक बहुत ही बड़े टेनिस के प्लेयर थे, मेरे को उनका नाम अभी याद नहीं, पर उन्होंने बहुत अच्छा टेनिस खेला और उसके बाद वे बीमार हो गए। वे बीमार हुए तो उनके पास कई सारी चिट्ठियाँ आई। एक बच्चे ने वहाँ पर एक लेटर भेजा और उस बच्चे ने पूछा कि आप भगवान जी से क्यों नहीं पूछते कि भगवान जी ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आप इतने अच्छे टेनिस प्लेयर हैं, आप इतने अच्छे इंसान हैं, फिर भी भगवान जी ने आपको यहाँ पे आप हॉस्पिटल में हो। तो उन्होंने कोई भी चिट्ठी का आंसर नहीं दिया, कोई भी लेटर का आंसर नहीं किया, पर ये जो लेटर था उन्होंने आंसर किया। वो इस लेटर में बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि 50 मिलियन जो चिल्ड्रन होते हैं वो टेनिस खेलना स्टार्ट करते हैं। 50 मिलियन, उसमें से 5 मिलियन होते हैं जो सीख पाते हैं, उसमें से भी 5 लाख जो होते हैं वो प्रोफेशनल टेनिस खेलना सीख पाते हैं। उसमें से 50,000 सर्किट कर वहाँ पर एक होता है, वहाँ पर आ सकते हैं। उसमें से 5,000 ग्रैंड स्लैम में पहुँचते हैं, उसमें से 50 विंबलडन में पहुँचते हैं, 4 सेमीफाइनल में पहुँचते हैं, 2 फाइनल में पहुँचते हैं। यानी आपने देखा जो चीज़ 50 मिलियन से स्टार्ट हुई वो 2 पर आ गई, तो 2 फाइनल्स में पहुँचता है और उसमें से कोई एक जन होता है जो उस ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाता है। तो वो नीचे लिखते हैं कि जब मैंने उस ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाया एंड एट दैट पॉइंट आई डिडंट आस्क गॉड दैट व्हाई मी। तो नाउ आई एम इन द बेड, आई एम इन हॉस्पिटल, आई हैव ज़ीरो राइट टू आस्क व्हाई मी। तो आई थिंक जब हम कभी खुशी में नहीं पूछते कि क्यों मैं, तो आई थिंक हमें कभी दुख में भी नहीं पूछना चाहिए कि मैं ही क्यों। तो इसलिए एंड आई थिंक थैंक यू सो वेरी मच कि आप सभी ने मुझे इतने पेशेंस के साथ सुना। एंड एक छोटी सी कविता, ये कविता मैंने नहीं लिखी है, मुझे कविताओं का बहुत शौक है, तो बहुत सुंदर चीज़ लिखते हैं कि श्री कृष्ण ने साफ कहा है, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा, पर कर्म में अगर सच्चाई है तो वो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आगे लिखते हैं कि लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने में जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, और हीरे पर जितनी धार लगे, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, और मिट्टी का बर्तन पकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुल पर बहुत खनकता है। फिर आगे लिखते हैं कि यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा
जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम राम की बेटी, हम प्रभु श्री राम की बेटी, क्यों माने कि राह सरल हो। वक्त जरूर लगेगा, वक्त जरूर लगेगा, लेकिन हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। एंड एक छोटी सी बात, जैसे मैंने जब बात करी डायमंड की, आई थिंक हम डायमंड सिटी में रहते हैं तो इसलिए हम सभी डायमंड हैं। बस वो डायमंड कब बनता है, जब हम उसकी घिसाई अच्छे से करते हैं। तो हम सभी डायमंड हैं, बस वी काइंड ऑफ वांट कि कोई हमारी ऐसे घिसाई कर एक अच्छे शेप में लेकर आ जाए। एंड आफ्टर दैट आई थिंक विल बी रियली, हम बहुत वैल्यूएबल हो जाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच। एक बार आप सब अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि इतनी देर किसी को भी सुनना, इट्स काइंड ऑफ लाइक रियली वेरी बिग टास्क। So thank you so much Divya Bhaskar again for having me over here.